गुरुग्राम के मानेसर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डिप्टी मेयर पद के चुनाव को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पार्षद दयाराम के चचेरे भाई प्रदीप ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसे अगवा करके बुरी तरह पीटा, उसकी सोने की चेन और 12,000 रुपये भी लूट लिए और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित का कहना है कि हमला करने वालों ने उस पर दबाव बनाया कि पार्षद दयाराम चुनाव में एक खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट दें, वरना परिवार को खत्म कर देंगे। प्रदीप को कई जगह ले जाकर पीटा गया और जाति सूचक गालियां भी दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बारे में पीड़ित ने मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। मेरे पास अजय ने फोन किया, भाई चाचा के लड़के के पास। अजय कौन है? अजय नूरमपुर का रहने वाला है। अच्छा। उसने फोन किया मेरे चाचा के लड़के के पास, ढाला उफ सज्जन। अच्छा। उसने बोला अजय ने कि भाई मेरे पास 2 मिनट के लिए आ जाएगा। मैं वहाँ चला गया तो वहाँ पे मिले मेरे को परमजीत। परमजीत कौन है? परमजीत सिंगापुर का रहने वाला है। अच्छा। वे 5-6 जने थे, वे मेरे को ले गए अपने ऑफिस में। कौन से ऑफिस ले गए? ये नूरमपुर मार्केट में, पुराने वाले मार्केट में। अच्छा। वहाँ दारू पी, उन लोगों ने दारू पी के मेरे से बोला कि भाई पार्षद का पता होता, पार्षद कहाँ है। कौन पार्षद? दयाराम भाई पार्षद। दयाराम भाई वो आपके कौन है? मेरे बाबा का लड़का है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे नहीं पता। ये किस वार्ड से हैं दयाराम पार्षद? ये 16 वार्ड से। ठीक है। मैंने उसको मना किया भाई मुझे नहीं पता अच्छा। कहाँ पे नहीं है। हाँ। तो मेरे गाँव ने मारा पीटी की। किसने मारा पीटी की? ये परमजीत ने। हाँ। और एक विक्रम ने और एक मोटा भाई ने। इन तीनों को मैं जानता हूँ, बाकी 6 लोगों को मैं जानता नहीं। तो अच्छा 8-10 लोगों ने मारपीट की? 8 लोग थे। किस चीज़ से मार रहे थे आपको? वो पैप से डंडे से मार रहे थे वहाँ। तो अजय जो आपको ले गए थे उन्होंने नहीं बचाया? नहीं बचा उसने, वो तो दारू पी के वहाँ फैल हो गया। अच्छा। आपने भी पी? आपको भी पिलाया? मेरे को नहीं, मैंने नहीं पी। अच्छा। फिर वहाँ से वो मेरे को हथियार दिखा के मेरे को सिंगापुर ले गए। अच्छा। स्विमिंग पूल में। फिर वहाँ जाकर मेरे को किसका स्विमिंग पूल था वो? कोई परमजीत का कोई दोस्त का है वो। ठीक है। वहाँ मेरे को जाके वहाँ फिर मार पीटी की मेरे साथ। वहाँ से मेरे को ले गए लोकरा तक। लोकरा जाके मेरे से वहाँ वो पूछताछ की उनने, वहाँ भी मेरे को पीटा लोकरा भी। क्यों मार रहे थे, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि ये राकेश नहीं, याद करिए जो मेयर हैं अभी, जिनके मेयर के पति। हाँ ये है जो। ठीक है। इसके खिलाफ अगर वोट डाल दी कहीं और तो थोड़ी परिवार को जान से मार देंगे। नहीं तो चुनाव तो हो गया, तो अब किस बात की वोट डालेंगे? डिप्टी मेयर की। अच्छा, डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर की। हाँ इसकी। अच्छा। तो आपको क्यों उठाया, और जो दयाराम पार्षद हैं उनको क्यों नहीं उठाया? उनके घर के लोगों को उठाना चाहिए ना, बुलाना चाहिए। उनको शक तो मेरे ऊपर था ना उनको। अच्छा, आप दयाराम जी के सगे परिवार से हो? हाँ सगे परिवार से ही। ठीक है। और आपकी बात मानते हैं वो जो पार्षद हैं? हाँ मानते, भाई है मेरा बड़ा वो। अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ से लोकड़ा ले गए आपको? लोकड़ा में कहाँ? लोकड़ा में ले गए, जाट का ऑफिस वहाँ ले गए मेरे को। अच्छा। फिर वहाँ पे उन्होंने मारा पीटी की। फिर वहाँ से लिया मेरे को उल्टा है नूरमपुर। तो ये कहने लगे भाई उसके खिलाफ जाएगा डॉक्टर के खिलाफ तो सोनी परिवार जान से मार देंगे। सोनीपत वाले मतलब? जान से मार देंगे। अच्छा। परिवार को। अच्छा, सभी परिवार को मार देंगे? परमजीत बोल रहा है ये बात। अच्छा। हाँ। और मेरी एक 2 तोले की चैन थी, 12,000 रुपये थे। अच्छा, तो वो ले लिए, खोस लिया? वो खोस लिए उन्होंने। तो आपको चोट कहाँ लगी है? चोट मेरे को यहाँ पीछे लगी थी। अच्छा। हाँ वो आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ मारा। तो अभी आपको क्या क्या दिक्कत है फिर? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं, ये घुटने काम नहीं कर रहे, सातल काम नहीं कर रही, पेट काम नहीं कर रहा, पेट में दर्द है। अच्छा, मारा पेट पे और पीछे? हाँ, पेट में मारा, पीछे मारा, मेरी जांघें पाट दी। अच्छा, 3rd डिग्री दे दी? हाँ। ओके। ये कब की घटना है? ये 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख की, तो आज हो गए 22। ओके। तो आप फिर इसी हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इससे पहले कहीं? मैं उसी में गया था, सगाई में बैठा हूँ। अच्छा, फिर छूटे कैसे इनके चंगुल से आप? इनके मेरे को गाड़ी, मेरे को होश तो था नहीं, मेरे को चलती गाड़ी मेरे से फेंक गई। अच्छा, कहाँ पे? पेट्रोल पंप के पास नूरमपुर। अच्छा, वहाँ फेंक गए? हाँ, 10:30 बजे। फिर उसके बाद कल रात को 10:30 बजे? कल रात को 10:30 बजे। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं घर पे गया, परिवार वालों को बताया मैंने, ऐसे घटना हुई, उन्होंने जाके कंप्लेंट कर दी। तो अब आपने जो एफआईआर किया है, क्या चाहते हो आप, क्या मांग करते हो? मैं ही मांग करता हूँ जी, ऐसे कैसे हो जाएगा ये बताओ, फिर तो सबको मार देगा, नहीं बताओ। हमारे पास है नहीं, पास दम को तो क्या करे।
ठीक है, अब न्याय की उम्मीद कर रहे हो जी। कि न्याय मिले। वहाँ आपके पास जब मारपीट हो रही थी तो वहाँ मेयर या मेयर ऐसे लोग तो वहाँ पहुँचे नहीं? राकेश या राकेश के लोग कोई नहीं पहुंचा। वो नहीं गए? नहीं, कोई नहीं गया। तो आपको पैसों का भी ऑफर कर रहे थे? मेरे को बोला कि 5 लाख रुपए ले ले। कौन, ये बात कौन बोला? परमजीत ने बोला 5 लाख रुपए ले ले और तू गैराम पता बता दे चेयरमैन का। अच्छा, अभी कहाँ है वो पता बता दें आप? हाँ, मैंने बोला मेरे पास नहीं भाई, मुझे नहीं पता। अच्छा, 5 लाख की बात क्या हो गई थी? ये कह रहा था कि हम राकेश भाई ने भेजे हैं। अच्छा, कौन राकेश? ये अच्छा, ठीक है। हाँ, इसने भेजे हैं 5 लाख में तेरे परिवार को मरवा देंगे जब वोट नहीं डालने तो डिप्टी मेयर की। तो अभी आपको कहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? मेरे पेट में प्रॉब्लम, छाती में प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये सांप में दोनों है, जांघें फाड़ दी मेरी। अच्छा, हाँ। ठीक है। प्रवीण जी, आपके यहाँ पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई है, क्या है मामला ये? मुझे तो अभी 1 घंटे पहले ही पता लगा है कि ऐसे ऐसे हमारे दयाराम भाई जो पार्षद है वार्ड नंबर 16 से, उसके भाई को कल किडनैप कर लिया गया कुछ लोगों ने। और जो अभी FIR की कॉपी आई वो पढ़ने में आया कि राकेश हयातपुर वाले का उसमें नाम है, उसने जो करवाया है काम है। तो ये तो पहले ही समाज को दिख रहा था कि जिस प्रकार के लोग यहाँ पे मेयर की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे थे और आज वो अपने अंजाम को पूरा करने के लिए कामयाब भी हो रहे हैं। जब एक पार्षद अपने नगर निगम में, अपने क्षेत्र में, उसका परिवार जब सुरक्षित नहीं है किसी मेयर के पक्ष के साथ, तो बाकी तो आप समझदार हो, समझ सकते हो कि आगे क्या होगा। मारपीट के पीछे वजह क्या है? वो जब मेयर सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर वोटिंग अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी टिकट डिक्लेयर कर, जो सीटों को डिक्लेयर करेगी कि चुनाव कब होने हैं। लेकिन अभी तो कोई चुनाव का ऐसा कोई मामला भी नहीं है। कुछ हमारे बीजेपी के पार्षद हैं, कुछ उनके पक्ष के पार्षद हैं, बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, चुनाव का तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन उनको तो इसलिए उठाया गया कि तुम्हारा भाई कहाँ है, हमें तुम्हारी वोट चाहिए, यदि वोट नहीं दी तो 5 लाख रुपए किसी को देके मरवा देंगे। भाई ने हयातपुर ने कहा है, भाई राकेश ने कहा है, इस प्रकार के बयानबाजी हो रहे। मैंने अभी देखा है, FIR को मैंने पढ़ा है, उसमें तो स्पष्ट तौर के ऊपर जो राकेश हयातपुर है और उनके जो ऊपर आशीर्वाद भी शीर्ष नेतृत्व का है। वो जैसा कि आपको पता है चुनाव में भी क्या रहा, अभी भी क्या हालात हो रही है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, उसका अपने राव इंद्रजीत जी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। तो अब गुंडागर्दी तो फैल ही रही है। कल भी परसों भी हमारे पास हमारे एक हरिजन भाई है नखरोला से, हरी सिंह, वो भी हमारे उनकी पुत्रवधू पार्षद है। हमारे कुछ बीजेपी पार्षदों के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। उसकी पुत्रवधू को, उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया, उसको मैसेज पहुंचाया गया। वो बेचारा वहाँ से अपनी जो घूमने की यात्रा को अधूरी छोड़कर बीच में आया, वो उसका भी उन्होंने किडनैप कर लिया, उसको भी वो उठा के लेके चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद किडनैप हो रहे हैं, तो मैं तो हरियाणा सरकार से अपील करूंगा, मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, हमारे जो स्टेट मिनिस्टर राव नरबीर जी, उनसे अपील करूंगा कि आप इन पार्षदों को कम से कम सुरक्षा तो दें कि आपके राज में, जबकि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आ रही थी कि हरियाणा को हम क्राइम मुक्त करेंगे, हरियाणा में कोई क्रिमिनल नहीं रहेगा या हरियाणा में कोई क्रिमिनल रहेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो सरेआम जो पार्षद ही सुरक्षित नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 2 पार्षद सुरक्षित नहीं है, तो हम किससे क्या उम्मीद लगाएंगे। और मेरा तो कहना यही है, हम दबकर खड़े हुए हैं, डटकर खड़े हुए हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे कोई राकेश हो, चाहे कोई हो, हम नहीं डरते किसी से भी। नहीं, तो ऐसे में सवाल तो ये है कि आपके जो पार्षद हैं, जो आपके गुट में सबको पता है 2 धर्रों में पार्षद बटे हैं, तो उनमें तो खलबली मच जाएगी। 2 पार्षदों के साथ ऐसा हुआ तो बाकी पार्षद भी भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे पार्षद तो हमारे सुदृढ़ अपने पैरों पे खड़े हैं। हमारे पार्षद तो बल्कि वो गुस्सा हो रहे हैं, उनको पता लगा ऐसे ऐसे घटना हुई, वो गुस्सा और हो रहे हैं, बल्कि बोलो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कुछ नहीं करना भाई, सरकार करेगी, कानून करेगा, प्रशासन करेगा। कानून के हाथ इतने लंबे, प्रशासन जब किसी को चाहे जमीन से निकाल दे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटे मोटे क्रिमिनल है, कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है। और इनके पीछे तो पहले भी बहुत रिकॉर्ड चले हुए हैं। अभी एक पीछे चुनाव में भी उसकी एक भाभी थी सुनीता यादव, उसकी भी स्टेटमेंट आ रही थी, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। उसने अभी 5वें महीने में भी उसने एक एप्लीकेशन CP साहब को दी हुई है। ये तो अपने परिवार के लिए, जब वो अपने परिवार को नहीं बख्शा तो वो क्या बख्शेंगे। बाकी हम डरने वाले नहीं है किसी से भी, प्रशासन हमारे साथ है, सरकार हमारी साथ है और हम किसी से नहीं डरेंगे। ठीक।